ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो इसी श्रृंखला में जो विभिन्न प्रकार के साधकों के बारे में भगवान बता रहे हैं उन्हीं को हम देखते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमें इनमें से ये पहचानना है कि हमारे लिए हमारा स्वभाव, हमारी सामान्य प्रकृति क्या है और उसमें उसके लिए जो सही मार्ग होगा वो हमें चुनना है। ये कई बार हम ऐसी गलती करते हैं कि हम जो सो कॉल्ड बड़ा पॉपुलर वाला रास्ता होता है वो चुनने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा ही होता कि पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध रास्ता अपनाने से सबको भगवान मिलेंगे, तो पहले गीता के पहले अध्याय में जब अर्जुन कहते हैं कि भाई मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि ये इतने सारे लोगों को मारना तो ठीक नहीं है, तो भगवान उसके प्रत्युत्तर में क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाई तुम जो है तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय आदमी अगर संन्यास लेगा तो वो उसकी प्रकृति के विरुद्ध है, तुम ऐसा काम क्यों करते हो? वही बात यहाँ भी लगती है। हमें अपनी प्रकृति पहचाननी चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि हमारी जो नैसर्गिक रुचि है वो किस दिशा में किस प्रकार की है और उसके हिसाब से उसी के अनुरूप हमें साधना करनी चाहिए या रास्ता मार्ग अपनाना चाहिए। तो इसी श्रृंखला में भगवान आगे क्या कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेश जोहति सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ छपित कल्मषः। इसमें नियताहारा और यज्ञ विद, इन दो बातों पर हमें ध्यान देना है। नियताहारा का मतलब क्या है? तो जैसे देखिए प्राण वायु और अपान वायु से आप अपने प्राणों से प्राणों को संभालना, ज्योवति करना, उनको जलाना, उनको सब नियंत्रण करना, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर दो चीजें फिर जुड़ गई हैं उसमें। एक है नियताहारा। नियत आहार मतलब, नियत आहार का मतलब है कि जो बहुत ज्यादा आहार नहीं करते, बहुत कम आहार करके, अगर आपको अपनी कहानियां पुरानी याद आए तो उसमें अक्सर कहते हैं कि वो जिन्होंने बहुत तप किया तो वो कई वर्षों तक बगैर खाए पिए भूखे प्यासे रह गए, वो नियत आहार उन्हीं को कहते हैं। मतलब जो बहुत कम खा के और इस तरीके का यज्ञ, ऐसा यज्ञ करते हैं। या ये भी यज्ञ है, तो ये एक अलग प्रकार का यज्ञ है और ये अलग प्रकार के यज्ञ विद हैं। विद मतलब जानने वाले हैं। तो यज्ञ विद मतलब है, क्योंकि ये क्या सोच रहे हैं कि भाई हम अपने आहार को नियत करेंगे, संयमित करेंगे और प्राणों में अपान वायु, समान वायु, उड़ान वायु, उनको उसी में आपस में मथेंगे तो हम अपने आप पर, देखिए पहले भगवान ने कहा कि भाई इंद्रियों पर नियंत्रण करना है या मन पे नियंत्रण करना था कि हम आगे जा सकें जब ये दोनों, देखिए इंद्रियां और मन पे नियंत्रण की बात क्यों आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि इंद्रियां और मन दोनों बड़े चंचल हैं। तो जहां इंद्रियों को कोई विषय मिलता है वो उसमें उलझ जाती हैं और आदमी का समय उसमें चला जाता है। जीवन में इंद्रियों के बगैर काम नहीं चलता, मन के बगैर भी काम नहीं चलता, लेकिन उनसे कब उनकी सुनना है और कब अपनी सुनना है, मतलब उनको अपनी सुनाना है, ये हमें समझना पड़ता है। तो उसके लिए अलग अलग मार्ग लिए जा रहे हैं। अब इनको नियत आहार का, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि नियत आहार कम करके और इस प्रकार का यज्ञ, प्राणों का प्रयोग करके प्राणों को दहन करने का या जुहति करने का जो यज्ञ है, उससे ये करते हैं। और इसके पीछे क्या है? कल्मश मतलब जो पाप होते हैं ना, जो बुरे काम होते हैं, जो आपके मन में, बुरे काम का मतलब यहाँ सीधे अपराध से नहीं है। बुरे काम से यहाँ मतलब है कि जो चीजें आपको भटकाती हैं, जिनके कारण आप भगवान के ध्यान के मार्ग से
भटक जाते हो, वो कल्मषा है। तो ये जो है ऐसे यज्ञ जानने वाले हैं जो कि कल्मष को कम करेगा, है ना। तो ये नियत आहार करके और प्राणों से प्राणों को जोहति करके अपने कल्मष को कम करते हुए भगवान का की तरफ साधना करते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।